दोस्तों, हमने अगले वीडियो में 7 चिरंजीवी के बारे में बात की, लेकिन ऐसा माना जाता है 8वां चिरंजीवी अभी भी जीवित है। वो कौन है पता है? वो है मार्कंडेय। हाँ दोस्तों, मार्कंडेय को 8वां चिरंजीवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी कहानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब मार्कंडेय के माता पिता ऋषि मुनिकंद और मनस्विनी दोनों मिलकर तपस्या कर रहे थे शिव जी की। महादेव इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान देते हैं जिसमें 2 कंडीशन थी। एक था, आप ऐसे पुत्र की इच्छा रखो जो बहुत ही बुद्धिमान हो लेकिन उसकी आयु कम हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी उम्र लंबा हो। ये सुनकर मुनिकंद और उसकी पत्नी दोनों ही सोचते हैं कि हमारा पुत्र कम साल जिए लेकिन वह बुद्धिमान हो। ये सुनकर शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। शिव जी ने कहा उसकी उम्र 16 वर्ष की होगी लेकिन वो बहुत बुद्धिमान होगा। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय अपने माता पिता की तरह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। मार्कंडेय का समय लोगों की भलाई करने में और पूजा पाठ करने में चला जाता था। और जब मार्कंडेय 16 साल का हो जाता है तब वो एक बार शिव जी का ध्यान कर रहा होता है, और उसी समय शिव जी के ध्यान में लीन मार्कंडेय को यमराज लेने के लिए आ जाता है। तो जब यमराज मार्कंडेय को मारने के लिए आता है, मतलब उसकी जान लेने को आता है, तो उसी समय शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि महाकाल का भक्त जो उस समय महाकाल का ही ध्यान कर रहा होता है, तो उसी समय उसकी जान आप कैसे ले सकते हो। ये देखकर शिव जी इतने क्रोधित होते हैं कि अपना क्रोधित रूप लेकर अपना त्रिशूल से यमराज को भेद देते हैं और यमराज की मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद सारे देवी देवता के कहने पर शिव जी यमराज को वापस पुनर्जीवित कर देता है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि मार्कंडेय की उम्र हमेशा 16 साल तक रहेगा, उसकी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी। आप सभी ने कभी न कभी तो विष्णु जी की इन्वॉल्वमेंट सुने ही होंगे मार्कंडेय की कहानी में, और कई जगहों पर तो ये भी बताया जाता है कि एक बार मार्कंडेय विष्णु जी की तपस्या कर रहे थे। ये देखकर इंद्रदेव सोच रहे थे कि उनकी तपस्या मैं भंग कर दूंगा, और उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा, कामदेव इन सबको भेजता है ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। इंद्रदेव ने कई तरह के प्रयास किए लेकिन मार्कंडेय की तपस्या भंग नहीं हुई। फिर उसके बाद विष्णु जी वहां प्रकट होते हैं। विष्णु जी मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब मार्कंडेय ने विष्णु जी से कहा मुझे आपकी माया देखना है। यह माया है क्या? यह माया वही है जब भगवत गीता सुनाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था अपना विराट रूप। फिर उसके बाद विष्णु जी ने मार्कंडेय को यह वरदान दे दिया। एक बार मार्कंडेय विष्णु जी की माया देखता है। इस माया में यह था कि पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जैसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद यूनिवर्स का क्रिएशन विष्णु जी के थ्रू हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? वो पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा है। मार्कंडेय उनको देखता है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो विष्णु जी ही है, और उन्हें देखकर मार्कंडेय उसे गले लगाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो प्रयास करता है तो वो बच्चा गायब हो जाता है और वो बच्चा फिर से वास्तविक संसार में आ जाता है। तो ये जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसके बीच में विष्णु जी के साथ साथ उन्हें शिव जी और माता पार्वती भी मिलता है। मतलब शिव जी और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप दिखता है। वहाँ पर शिव जी और माता पार्वती मार्कंडेय को ये वरदान देते हैं कि वो आज से इमोर्टल रहेंगे, यानी कि चिरंजीवी रहेंगे। तो दोस्तों, ये था वो 8वां चिरंजीवी की कहानी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।